हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए डीबीएमएस लेके। और मैं आपको डीबीएमएस ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोग याद क्या कभी भूलोगे ही नहीं। क्योंकि डीबीएमएस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो डीबीएमएस का ये जो अभी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इजी जो है वो डीबीएमएस ही है। तो मैं डीबीएमएस की शुरुआत करता हूँ। तो डीबीएमएस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डीबीएमएस एक इंटर रिलेटेड डेटा है। इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है जिसे कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसे आसानी से एक्सेस मैनेज अपडेट किया जाता है। डीबीएमएस सिस्टम सन 1960 में चार्ल्स बचमैन ने दिया। सन 1970 में कॉर्ड ने आईबीएम के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, सन 1976 में पीटर चैन ने ईआर मॉडल का विकसित किया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। यानी आप लोग सोचो कि पहले फाइल सिस्टम था, पहले डीबीएमएस था ही नहीं। लेकिन जैसे डीबीएमएस आया तो फाइल सिस्टम का यूज़ बहुत कम हो गया था। अब वर्तमान में तो फाइल सिस्टम का यूज़ किया ही नहीं जाता है, बस सिर्फ डीबीएमएस को यूज़ में किया जाता है। फाइल सिस्टम का यूज़ वर्तमान में कम किया जाता था क्योंकि फाइल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज थे। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज बहुत कमाल के थे। डिसएडवांटेज में सबसे पहले बात आती है डेटा रिडंडेंसी की। डेटा रिडंडेंसी में क्या होता था कि डेटा के डुप्लीकेशन को डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। मतलब डेटा जो होता है ना, जैसे भाई आया सुरेश, फिर आया रमेश, न फिर कोई दूसरा रूट सुरेश आया तो उसने दो एंट्री कर ली, पता ही नहीं चल रहा कौन सा सुरेश है वो। तो डेटा डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आती थी फाइल सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी बहुत बड़ी समस्या थी। डेटा रिडंडेंसी में मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी। सेकंड आता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी में क्या होता था कि सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ को इनकन्सिस्टेंसी कहा जाता है। मतलब एक ही डेटा है, अब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाए तो बड़ी दुविधा हो जाती है। फाइल सिस्टम में डेटा इनकन्सिस्टेंट बहुत होता है, अच्छी बात नहीं है ये। डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डेटा। अब क्या होता है कि किसी डेटा को एक्सेस करना हो तो इजीली नहीं हो तो फिर क्या मतलब। तो फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। फाइल सिस्टम में फिर वो प्रोसेसिंग सिस्टम इतना इफेक्टिव होता ही नहीं था। तो मतलब ही नहीं था। फिर चौथा पॉइंट आता है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन में क्या होता है कि फाइल सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेट की फाइल को अलग अलग एप्लीकेशन पर शेयर करना मुश्किल होता है। कि भाई एक एप्लीकेशन में शेयर करो तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा करे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बात भी सही नहीं है कि भाई अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल भले ही हो ना, टेक्स्ट हो या कोई सी प्रोग्रामर की फ़ाइल हो, इमेज हो, लेकिन वो शेयर करना इतना आसान होता ही नहीं था इसमें। फाइल सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल को ओपन करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। फिर था इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटीग्रिटी प्रॉब्लम में क्या होता था कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया है वो करेक्ट तथा कंसिस्टेंट दोनों ही हो चुका हो। तो फाइल सिस्टम में तो डेटा इनकंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मतलब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो करेक्ट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है या फिर कंसिस्टेंट मतलब वो करेक्ट और कंसिस्टेंट दोनों हो चुके हैं फाइल सिस्टम में तो डेटा इनकंसिस्टेंट रहता है। तो ये एक इंटीग्रिटी प्रॉब्लम बन जाती थी। उसके बाद में एटोमिसिटी प्रॉब्लम। फाइल सिस्टम में डेटाबेस का ऑपरेशन एटॉमिक नहीं है, और ये एटॉमिक नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब उसके बाद में आती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम में ये था कि फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। कैसे रहती है कि भाई फाइल सिस्टम में जो भी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। मतलब सिक्योरिटी थी ही नहीं उसमें, कोई भी डेटा कोई भी लीक हो सकता था। फिर अच्छी बात नहीं है ये। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब आया है हीरो असली कि भाई डीबीएमएस के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज थे क्या है फाइल सिस्टम के। तो देखते हैं डीबीएमएस ने क्या किया भाई।
डीबीएमएस जो है ना वो बहुत कमाल का था। सबसे पहले आई कि भाई डेटा रिडंडेंसी को इसने ख़त्म किया, नो डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस में डेटा की रिडंडेंसी को कम कर दिया, क्योंकि डीबीएमएस में डेटा डुप्लीकेसी होती ही नहीं थी, डुप्लीकेट डेटा नहीं होता था। अगर सुरेश आया है ना, फिर कोई सुरेश आया तो बोला तू कौन भाई, बता अपना नाम, अच्छे से डिटेल दे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऐड नहीं हो पाती थी। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ये भी बढ़िया हुआ कि भाई डीबीएमएस में डेटाबेस की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाया, और डीबीएमएस अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता था और डेटा से अधिक सिक्योर बनाता था। ये भी बहुत अच्छी थी कि भाई डेटा प्रोटेक्ट हो चुका था हमारा, है कि नहीं। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बढ़िया हुआ। डेटाबेस कौन करेंसी, अब डेटाबेस कौन करेंसी कमाल है कि डीबीएमएस में कौन करेंसी की सहायता से एक ही एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा यूज़र एक ही समय में एक्सेस कर सकते थे। मतलब उस डेटाबेस को कोई भी चला सकता है। अगर दो भाई है ना, तीन बहन है ना, कोई भी हो, वो भाई बहन सब चला सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, दोस्त यार हो आपके, सब की सब उस एक एप्लीकेशन को ही, उसका जो एक्सेस है वो बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ में ले सकते हैं डीबीएमएस में। उसके बाद में एसिड प्रॉपर्टीज़, एसिड प्रॉपर्टीज़ जो थी उसमें ये था कि भाई डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता था। एसिड का मतलब ये होता है कि भाई ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ये अच्छी बात थी बहुत। एटोमिसिटी क्या होता है बता देता हूँ आपको मैं अभी। जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांजैक्शन एटॉमिक होता है। अच्छी बात है ना भाई। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि भाई जब ट्रांजैक्शन होता है तो डेटाबेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंसिस्टेंट होता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि भाई डेटा में कुछ भी मिस्टेक नहीं हो रही, डेटा एज इट इज़ वैसे की वैसे ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी। अब उसके बाद में आइसोलेशन, जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, आइसोलेशन भी होता है। बढ़िया चीज़ है यार ये भी, है ना भाई। तो भाई दो ट्रांजैक्शन हो गए और वो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हुए तो दूसरे ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, सही तरीके से हुआ जाता है। इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो चेंज होते हैं वो परमानेंटली सिस्टम में रहते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं वो सिस्टम में रहते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी बढ़िया थी। उसके बाद में सिंपल एक्सेस, इसको यूज़ करना बहुत आसान था। बट डीबीएमएस में डेटाबेस आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। डीबीएमएस में डेटा को आसानी से एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का यूज़ किया जाता था कि भाई एपीआई को यूज़ में लो ताकि आप डेटा को जो है अच्छे से आप यूज़ में ले पाओगे इन द डीबीएमएस। उसके बाद में डेटा शेयरिंग, अब डेटा शेयरिंग जो थी वो कमाल की थी कि डीबीएमएस में डेटा शेयरिंग को से डेटा को अनेक यूज़र के साथ शेयर कर सकते थे। मतलब जो भी डेटा है आप शेयर करो, आप तो बस जितनी मर्जी जो उतना करो। तो ये भी बढ़िया थी, डेटा शेयरिंग थी। डेटा बैकअप एंड रिकवरी का भी ऑप्शन था इसमें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि भाई आपको कोई चीज़ें मिल जाए तो ठीक है ना भाई, कि भाई कोई गुम गई मेरी चीज़ उसमें या डिलीट हो गई तो डीबीएमएस में ऑटो बैकअप की सुविधा होती थी और बैकअप को रिस्टोर कर सकते थे। ये बढ़िया चीज़ है। अब डिसएडवांटेज क्या था भाई, अभी देखो हीरो होता है तो हीरो के भी डिसएडवांटेज तो होते ही है, ऐसा तो है नहीं। तो डीबीएमएस में क्या होता था कि भाई एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज है कि डीबीएमएस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉस्ट मतलब थोड़ी ज़्यादा होती थी। मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ी होती थी, थोड़ी ज़्यादा तो होगी भाई, फिर यूँ तोड़ना है ना भाई। डीबीएमएस की फंक्शनलिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी फंक्शनलिटी, बहुत बढ़िया होती थी। डीबीएमएस का साइज़ ज़्यादा होता था, तो ये एक थोड़ा सा है भाई। ठीक है भाई। अब फंक्शनलिटी मैंने आपको बोला, फंक्शनलिटी होती तो थी बट थोड़ी कमज़ोर थी, जितनी मिलनी चाहिए उतनी फंक्शनलिटी नहीं थी। उसके बाद में डीबीएमएस का साइज़ ज़्यादा होता था, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई साइज़ ज़्यादा है तो रिस्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। डीबीएमएस के सभी कंपोनेंट्स को लगातार अपडेट करना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन होता है। बार बार अपडेट तो कौन करेगा भाई, मुझे मेरा काम करना है तो मैं काम करूँ या अपडेट करूँ, ये एक थोड़ा सा। और डीबीएमएस यदि इलेक्ट्रिक फेलियर या डेटाबेस करप्ट हो जाए तो डेटा लॉस होने की संभावना भी रहती थी। अब उसमें कोई फिर कुछ नहीं हो सकता है, तो ये एक थोड़ा सा रहता था बट ये बहुत एक्सेप्शनल होता था।
ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। देखो, जिसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज तो होते ही है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। मज़ा आएगा, है कि नहीं? तो अभी अपन ने 10 मिनट जाना कि भाई डीबीएमएस क्या है ने कहाँ से आया ने। अब हम सब कुछ जानेंगे अगली वीडियो में। कंपोनेंट्स और डीबीएमएस क्या मज़े से पढ़ेंगे एकदम। ये सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको डीबीएमएस कब आ गया। तो ठीक है, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू।